चतुर बकरी, मूर्ख लोमड़ी और डरपोक बाघ की मजेदार कहानी। एक दिन एक चतुर बकरी घास खाने के लिए जंगल में चली गई। वह पूरे दिन खुशी खुशी घास खाता रहा। उसे पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। जब अंधेरा हो गया तो बकरी डर गई। उसे एहसास हुआ कि जंगल के खूंखार शिकारी रात में बाहर आएंगे और वह खतरे में पड़ सकता है। इसलिए उसने जल्दी से चारों ओर आश्रय की तलाश की। अचानक उसकी नज़र एक खाली गड्ढे पर पड़ी। बिना सोचे समझे वह गड्ढे में भाग गया। Vaha nahim janata taki yaha eka merka lomari ka adata। थोड़ी देर बाद लोमड़ी अपने बिल में वापस आ गई। लेकिन जब वह दरवाजे पर आया तो उसने देखा कि उसके छेद में कोई लेटा हुआ है। लोमड़ी क्रोधित हो गई और चिल्लाए, मेरे बिल में घुसने की हिम्मत किसने की? भयभीत बकरी को तुरंत एक विचार सूझा। उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं एक भयानक राक्षस हूँ। मैं हड्डियाँ खाता हूँ, मैं मांस खाता हूँ, मैं लोमड़ी के सिर खाता हूँ। फिर वह जोर से चिल्लाया, अलविदा अलविदा। ऐसी बातें सुनकर लोमड़ी डर से कांपने लगी। उसने सोचा, सचमुच एक भयानक राक्षस इस गड्ढे में घुस आया है। और वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। लोमड़ी जितनी तेजी से भागती है, बकरी उतनी ही तेजी से बाय 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 चिल्लाती है। लोमड़ी भागी और बाघ के सामने गिर पड़ी। बाघ आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या भतीजे, तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? लोमड़ी ने हौंफते हुए कहा, एक भयानक राक्षस मेरे बिल में घुस आया है। वह कहता है कि वह मुझे खा जाएगा। बाघ हंसा और बोला, तुम बहुत मूर्ख हो। चलो, मैं भी जाकर देखता हूँ कि कौन इतना बहादुर है कि मेरे भतीजे का घर हथियाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लोमड़ी बाघ के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। वह कांपते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो? बाघ ने कहा, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात का डर है? लोमड़ी ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। हमें अपनी पूंछें एक साथ बांधनी होंगी ताकि खतरे की स्थिति में तुम मुझसे भाग न सको। बाघ सहमत हो गया और उसने अपनी पूंछ लोमड़ी की पूंछ से कसकर बांध दी। फिर वे दोनों गड्ढे की ओर बढ़े। बिल के पास पहुंचकर बाघ दहाड़ा, अरे, अंदर कौन है? बाहर आओ, मेरे भतीजे के बिल से निकल जाओ। बकरी डर से कांप रही थी, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और विचार आया। उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं एक भयानक काला राक्षस हूँ। मैं हड्डियाँ खाता हूँ, मैं लोमड़ी खाता हूँ, और मैं बाघ के सिर भी खाता हूँ। फिर वह जोर से चिल्लाया, बा बा बा। ऐसे शब्द सुनकर बाघ डरकर भागने लगा। लेकिन चूंकि उसकी पूंछ लोमड़ी से बंधी थी, इसलिए लोमड़ी भी बाघ के साथ साथ लौटने लगी। बाघ जितना तेज भागता है, बकरी उतनी ही जोर से बा 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 चिल्लाने लगती है। बाघ ने पीछे मुड़कर देखा तो लोमड़ी इधर उधर लौट रही थी और चिल्ला रही थी, ओह पिताजी, मैं मर गई, मेरा अंत हो गया। हे पिता, हे पिता, हे माँ, मैं मर रहा हूँ। अंततः बाघ एक नदी के किनारे पहुंचा और एक शक्तिशाली छलांग के साथ नदी में कूद गया। तभी लोमड़ी को झटका लगा और वह पानी में गिर गई। इस बीच चतुर बकरी इस मजाक पर हंसने लगी। वह समझ गया कि अगर आपके पास बुद्धि है, तो आप किसी को भी डरा सकते हैं। फिर वह शांतिपूर्वक बिल से बाहर निकल आया और पुनः घास खाने लगा। कहानी से सीख, चतुर लोग हमेशा खतरे से बचने का रास्ता खोज लेते हैं, जबकि कायर लोग स्वयं पर खतरा लाते हैं।